अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे ज़हन में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ रही थी, जो कि लोग उसको उतनी अहमियत देते नहीं हैं जितनी देनी चाहिए। नॉर्मली देखा ही गया है कि हम घरों में घर को वो जगह समझते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और जहाँ पे हम बिल्कुल असल में वो होते हैं जो हम हैं। अब होता क्या है कि घर में कोई मेहमान आया है, आपने मेहमान के जाने के बाद कोई बात की है, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके हेल्पर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके ड्राइवर को पता चलता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप असल में हैं कौन। दूसरी बात जो देखी गई है कि मेहमान जब चले जाते हैं तो फ़ोन किसी को कर रहे हैं आप, फ़ोन के बाद आप फ़ौरन उसकी शिकायतें लगानी शुरू कर देते हैं कि कौन सा टाइम था फ़ोन करने का, या हर वक्त ये फ़ोन आता रहता है, या उसका फ़ोन आप अटेंड नहीं करते, या किसी और को कहते हैं कि जी कह दो कि वो सोए हैं या घर पे नहीं है। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो बच्चे और जो देखने वाले हैं आपको, वो समझ नहीं पाते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप समझते हैं कि घर ऐसी जगह है जहाँ पे आप 100% कुछ भी कर सकते हैं, वो ठीक है। वो ठीक नहीं है। घर हमारी पहली दर्सगाह होती है, जहाँ से हम अपने बच्चों को वो सिखाते हैं, जहाँ से हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, परवरिश करते हैं, एनवायरनमेंट उनको ऐसा देते हैं कि वो अच्छी चीज़ें लर्न करें। जब हम खुद ही एज माँ बाप उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम ये कैसे उम्मीद बांध सकते हैं कि हमारे बच्चे हर वो काम करें जो हम सिर्फ कहते हैं, खुद करते नहीं हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका दूसरों के साथ डील करना, मेहमान नवाजी करना, हर हर एस्पेक्ट को जो है ना, वो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं जो कुछ आप कर रहे हैं। इसलिए अपने आपकी जो बातें आप करते हैं, बहुत सोच समझ के अल्फाज का चुनाव करें। गलत और शाउट करना या गाली देना बहुत गलत बात होती है। घर में आप समझते हैं कि मैं घर चूंकि बैठा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, और नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी कभी भी आगे से नहीं बढ़ती। इसलिए आपको बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि जब आप घर में अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आपको 100% बिल्कुल वैसा इंसान बनना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने। अगर आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनसे गलत उम्मीदें मत बांधें, क्योंकि आप पहली दरसगाह हैं जहाँ बच्चे ने सीखना है। घर के अंदर रहते हुए आप उनको अगर मेहमान नवाजी खुद करेंगे तो आप सिखा पाएंगे। अगर आप दूसरों से तमीज़ से बात करेंगे तो आप उनको एटिकेट सिखा पाएंगे। अगर आपकी सोच अच्छी है, डिस्कशन में अच्छी बातें लाएंगे तो वो पॉजिटिविटी सीखेंगे। अगर आप खुद स्माइल करेंगे तो वो स्माइल करना सीखेंगे। अगर आप खुद आपस में इत्तफाक सलूक से रह रहे हैं तो उनको इत्तफाक सलूक से रहने की आदत पड़ेगी। अगर आप हर वक्त इरिटेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, शाउट करेंगे, उनके लिए बड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बच्चे समझते हैं कि घर में शाउट करना इज़ वेरी नॉर्मल। बच्चे समझते हैं कि घर में ऊंचा बोलना कोई इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वेयरएज़ देखा ये गया है कि जब हम अपनी जो अंदर का एग्रेसिवनेस होती है हमारी, जब वो हम बाहर निकालते हैं तो हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। लोग हमेशा घर में आके रिलैक्स होके हर वो काम करते हैं जो वो किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकते। अपने घर को अपना आईना समझिए और वहाँ पे वही कीजिए जो आपको आईने में देखने की आदत है, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वो देखें और बड़े बन के वो करें जो आपकी ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश के लिए ज़रूरी है कि पहले आप रोल मॉडल बने, और तब आपका बच्चा ये सब कुछ आप सिखा भी पाएंगे, और वो आपकी पर्सनालिटी को मानेगा भी कि असल में मेरे माँ बाप इंसान कैसे हैं। तो ये एक छोटे सा मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम लोग इतना इजी लेते हैं घर को, तो प्लीज़ इजी मत लें। अगर आप पहले कॉन्शियस नहीं थे तो उम्मीद करती हूँ कि सुनने के बाद आप ज़रूर कॉन्शियस हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।